ए भाई, तेरे टी शर्ट में शेर का फोटो लगा हुआ तो इसका मतलब क्या? तू शेर है? तू शेर है? मतलब तुम पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया, तो मतलब इंडिया में आके बोल रहे हो हम इंडिया को हराएंगे? पाकिस्तान को? अबे भाई, तू पाकिस्तान से और इंडिया टीम को काहे के कंपेयर कर रहा? भाई इंडिया की टीम रोटी गैंग नहीं है ना, लंगड़ा लुल्ला है सारे खिलाड़ी। उनके लंगड़ा लुल्ला भी है और रोटी गैंग भी है, तो इसीलिए मत मिलाओ। भाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये चुनौती देके, जो इंडिया को इंडिया में हराएंगे जैसा पाकिस्तान को हराया। तुम ये कहते जो इंडिया बहुत बड़ी टीम है, हमारे लिए बहुत चुनौती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तुम ये ना कहते जो इंडिया को हराएंगे। हद में रहो तो इज्जत करेंगे, हद से बाहर जाओगे तो औकात दिखा देंगे। और तुमने एक्टिव कर दिया। तुमने किसको एक्टिव कर दिया पता है? भैया को भी एक्टिव कर दिया और भैया के चेला को भी एक्टिव कर दिया। भैया कौन है पता है? विराट कोहली। और तुम्हारे खिलाफ उसके रिकॉर्ड बता दूं अगर तुमको याद नहीं है तो। 6 मैचों में 400 430 के ऊपर रन है उसका, 2 शतक और एक डबल शतक भी है तुम्हारे खिलाफ। अब याद रख लो, अगर तुम्हें इस चीज का ख्याल नहीं है ना, और भैया की जो चेला है ना मियाँ साहब, उनसे तुम लोगों को बहुत चुकता करनी है। जो जो चुनौती दिया ना इंडिया को, नस तो नाबूद कर दिया इंडिया ने। अगर जरा सा भी अगर यकीन नहीं हो तो बैट कमिंस से फोन करके पूछ लो, बेन स्टोक्स से पूछ लो, एल्गर से पूछ लो, डुप्लेसी पूछ लो, या 2017 में जो तुम्हारे कप्तान आया था बांग्लादेश टीम के इंडिया दौरे के लिए, उनसे पूछ लो। भाई बैट कमिंस सीरीज छोड़ के भाग गया था। इंग्लैंड अपनी पूरी टीम को लेकर दुबई पहुंच गया था। डुप्लेसी की कप्तानी खा गया था। एल्गर दुनिया के जब से क्रिकेट चालू हुए सबसे छोटा टेस्ट मैच बना दिया था इंडिया ने। पहले पहले मैच में इंडिया के बैट्समैनों को खड़ा होने नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने, और दूसरे मैच में भैया और भैया की चेला एक्टिव हो गया, तो उनके 10 ओवर में पूरे टीम को उखाड़े हुए फेंक दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब भाई तुमसे बहुत बदला लेगा। श्रीलंका के बदला तुम पे उतरेगा, तुम पे बदलेगा। तुम देखो, तुमने जिनको हराया ना, उनको इंग्लैंड ने भी मारा बेसबॉल के नाम से, साउथ अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया, और तुमने भी हराया, ठीक है ना। उनको हराने के बाद इंडिया ने वो मार मारा। उनके कप्तान अपने कप्तानी बचाने के चक्कर में सीरीज छोड़ के भागा था। बेन स्टोक वो भी आके ऐसे हुंकार भर रहा था, उसको भी टीम लेके भागना पड़ा। जे भाई हम दुबई में जाके प्रैक्टिस करेंगे ताकि इंडिया के बॉलर या बैट्समैन को पता न चले। बुरी तरीके से हारा। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान से पहले आ जाते ना, तो भाई तुम अपनी कप्तानी नहीं बचा पाते। तुम अपने कप्तानी बचा नहीं पाते। और मेरे जो मानना है ना, अगर तुमने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग कर लिया, पूरे दिन भी तुम्हें बैटिंग करने नहीं देगा। तुमने जब इंडिया बांग्लादेश के दौरे पे गया था, जिस तरह से पिच दिया था इंडिया को, उसके हिसाब किताब लेनी है। अब देखते, देखो तुम्हारे अभी तो तुमने उनको हराया पाकिस्तान को, लेकिन वो लोग खुशी मना रहा। उनका हार से उनके टेंशन नहीं है। वो देख रहा है कि तुम उनको इंडिया को हरा सकते हो नहीं सकते। अगर तुमने इंडिया को हरा दिया तो तुम्हारे वाहवाही करेगा। अगर तुम हार गए तो फिर वो लोग अपने टीम को कोसेंगे। ये बात है। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती करे। जिन जिन ने इंडिया को चुनौती दिया, चाहे वो इंडिया उनके घर पे जाए और इंडिया के घर पे वो आए। जब 2020 और 21 में कोरोना में लॉकडाउन में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरा पे गया था, तब उनके एक्स खिलाड़ियों ने कहा था ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्या करा इंडिया ने? उनके घर में उनको हरा के आया। यकीन नहीं हो तो लंगर से पूछ लो, उनके जो कोच था, उन्होंने कहा था इंडिया को इंडिया में हराएंगे। क्या हुआ? अब तुमने वही गलती कर दी है। तुम आने से पहले उनसे सीख लेते, पूछ लेते भाई इंडिया जा रहे, बताओ कुछ फार्मूला बताओ। और नहीं बताया तो तुम चुपचाप आ जाते, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल देते जो इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इंडिया में जितना सबका सपना होता है, हम कोशिश करेंगे। जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये लोग नहीं जीत पाए, तो हम कोशिश करेंगे। तो तुम्हारे सम्मान होते, तुम्हारे खेल को सराहना जाता है इंडिया में। लेकिन अब तो इनको ठोको,
सिद्धू 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 जी कहते हैं ना, ठोको इनको, इस तरीके से ठोको, टांगे खींच लो इनका। और तुम ज्यादा हवा में उड़ोगे ना, जैसे पेड़ ज्यादा ऊंचा हो जाते ना, तब भी उसके जड़ से काट देते हैं, और ज्यादा छोटा हो जाता है, बढ़ते नहीं, तब भी जड़ से काट देते हैं। तो तुम्हारे अब जड़ से काटेंगे अब। तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे पास तो दो मैच का है, तुम सोचोगे T20 खेले या ना खेले। तुमने ऐसे तो एक्टिव होते नहीं है, अब तुमने एक्टिव कर दिया। भैया और भैया के चेले ने सामान में तेल लगा रहा, मतलब भैया बल्ले पे लगा रहा और मियाँ चेला लगा रहा बॉल पे। क्यों पता है? उसके श्रीलंका में बहुत किरकिरे हुए थे। अगर उसको विकेट नहीं मिला ना, और रिजवान की तरफ बॉल फेंक फेंक के मारेगा। वो याद है ना, यूं फिर कैसा बोल्ड मारा था। भाई तुम बहुत बच के रहो, तुमने एक्टिव कर दिया। ऐसा ना हो तुम्हें 10 ओवर में फारिग कर दे श्रीलंका, ये चेन्नई में 10 ओवर में ही मियाँ सिराज ये कर दे, जे बस ये गया, पूरा उठा के कचड़े में डाल देगा डस्टबिन में। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक्टिव कर दिया उसे। चलो मिलते हैं कल। वीडियो में तबीयत खराब है, आवाज सही नहीं आ रही, तो एडजस्ट करना। वीडियो